प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने डिफेंस परिवार पर सभी का अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों सभी को गुड आफ्टरनून बच्चों, नमस्ते, जय हिंद मेरे प्यारे साथी। तुम लोग कैसे हो? सब लोग अच्छे हो? एकदम बढ़िया हो मेरे प्यारे बहन भाई? सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे हैं बेटा। चलिए जल्दी से सब लोग एक बार जुड़ जाएंगे मेरे प्यारे बहन भाई। प्रभात आर्या, राम राम जी, नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, नमस्कार। प्रमोद हलाली, नमस्ते भैया। तो जल्दी से एक बार जुड़िए सब लोग भाई। सुनील गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून बच्चों। शुभांशु शुक्ला जय हिंद। यूजर जय हिंद। तुम लोग सब अच्छे हो भाई? पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो ना? देखो जो भी पढ़ाया जाए ना मेरे प्यारे बच्चों, सब कुछ बहुत ध्यान से बहुत धैर्य रखते हुए पढ़ना, ठीक है? कोई भी मतलब ऐसा मत सोचना कि यार आज नहीं कल पढ़ लेंगे। ये रोज मन में आएगा, कदम कदम पे मन में आएगा, लेकिन हमको नहीं सोचना, हमको रेगुलर चलना है, हमको रेगुलर अपनी पढ़ाई करनी है बेटा, ठीक है? रोज मन में आएगा, रोज कि यार आज नहीं, चलो आज नहीं पढ़ते कल पढ़ लेंगे, ठीक है? तो मेरे भाई ये चीज नहीं सोचनी, ठीक है बच्चे? रोज का काम रोज करोगे तो भाई ऐसा लगेगा कि भैया पढ़ाई आसान है, और यदि सोच लिया कि भैया आज नहीं कल पढ़ लेंगे तो भैया फिर तो रोज की चीजें ऊपर चढ़ती चली जाएंगी और फिर भाई दिक्कत का विषय खड़ा हो जाएगा, ठीक है? राधे राधे। चलो ओके भाई, सुनील मिलते हैं, ठीक है मेरे बच्चे? प्रमोद बेटा बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है? जॉब के बाद बिल्कुल मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चे। आओ बेटा, तो आज वर्णमाला की तीसरी क्लास है। सभी प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ना है मेरे साथ, ठीक है? आओ हेडिंग डालिए मेरे प्यारे बच्चों, वर्णमाला। और वर्णमाला की आज कौन सी क्लास है मेरे बच्चे? तीसरी क्लास है, ठीक है? तो हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? हमने स्वरों को पढ़ा कि स्वर वे ध्वनियां होती हैं जिन ध्वनियों के माध्यम से हम किसी की भी आवाज बन सकते हैं, है ना? कोई भी यदि वर्ण है तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं बेटा, अब हो जाएगा सब। अब तक क्या था, यूट्यूब पर क्लासें थी तो इसलिए वो डाउनलोड नहीं हुआ था, अब सारी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है? आओ बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चे हमने जाना था कि स्वरों की संख्या कितनी है बेटा, तो हमने स्वरों की संख्या पढ़ी है मेरे प्यारे बच्चे, कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 11। स्वरों की संख्या हमने कितनी पढ़ी है? 11 पढ़ी है, ठीक है मेरे भाई? चलिए तो मेरे प्यारे बच्चे अब मैं आपसे बताता हूं, कल हमने स्वरों को पढ़ा, उनके जाति के आधार पर जाना, उनको विजाति के आधार पर जाना, और उनमें मेरे प्यारे बच्चों हमने संयुक्त वर्णों को भी जाना, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों 11 हैं, तो आप याद रखना संयुक्त वर्ण की संख्या आपसे पूछी जाए तो मैंने कल भी आपको बताई थी, संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 4। कितनी है मेरे बच्चों? 4 आपको याद रखना है, ठीक है ना? 4 होती है, और वो 4 कौन से हैं बेटा? ए, आई, ओ और प्यारे बच्चे औ। ये 4 हमारे संयुक्त वर्ण हैं, ठीक है? और मैंने आपको बताया था ये जो ए का निर्माण होता है ए प्लस ई के मेल से होता है, और बेटा आई का निर्माण जो होता है ए प्लस ए के मेल से होता है, ठीक है? कभी भी आपसे पूछा जाए तो याद रखना। मोहित बेटा क्लास आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि मेल से, और ए का मेल जब आप किससे करते हैं? ओ से करते हैं तो औ बन जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो संयुक्त स्वर हमारे ये वाले होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? चलो अब हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे बेटा। हेडिंग डालेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है? स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों,
नंबर 1 पढ़ेंगे मेरे बच्चों हम मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर। नंबर 2 पढ़ेंगे मेरे बच्चों हम लोग ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर। ठीक है। नंबर 3 पढ़ेंगे मेरे बच्चों हम जीवा के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? जीवा के आधार पर। ठीक है। हार्ड वर्क कैसे करना है बेटा? नामदेव, जो चीज भी आपको रोज पढ़ाई जाए ना उसे रोज रिवीजन करना है, रोज रिवीजन करके सोना है, बस ये टारगेट बना लो। जो भी पढ़ना है डेली का डेली रिवीजन करना है, और फिर सप्ताह में बेटा सैटरडे और संडे छुट्टी मिलती है, उसमें बेटा सारा रिवीजन करना है एक साथ, है ना? चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम नंबर 1 लेते हैं अपना मुखाकृति के आधार पर स्वर। कोई प्यारा बच्चा मुझे बताएगा मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कोई प्यारा बच्चा बताएगा मुझे मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बताओ बेटा। बेटा इंग्लिश या हिंदी में से कोई सा एक सब्जेक्ट पढ़ना है। सर एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट आएगा या अंग्रेजी, कैसे पता चलेगा? मेरे बच्चे बेटा वो अगले अलग पार्ट होते हैं, ऐसा थोड़ी एक मिक्स आती है। यहां पर हिंदी आ गई, आगे नेक्स्ट पेज पर चलोगे हो सकता है अंग्रेजी मिल जाए। पहले गणित होगा, फिर रीजनिंग होगी, फिर मेरे प्यारे बच्चों जीएस होगी, फिर हिंदी होगी। इस तरह से क्रम बना होता है यार। सुधांशु ऐसी कैसे बात कर रहे हैं आप शुभांशु? तो मेरे बच्चों आप में से आंसर देगा कोई प्यारा बालक? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जीवन सिंह बहुत बढ़िया। कितने प्रकार है मेरे बच्चों? कितने भेद है? 4। 4 प्रकार के होते हैं मेरे बच्चों। वेरी गुड। और वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 मेरे बच्चों होता है आपका संविरत स्वर, संविरत स्वर। नंबर 2 होता है संविरत का विलोम उल्टा कर दीजिए, अर्ध संविरत। अर्ध संविरत स्वर। फिर होता है मेरे बच्चे विविरत स्वर। नंबर 3 होता है विविरत स्वर। और नंबर 4 होता है मेरे प्यारे बच्चों अर्ध विविरत स्वर। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं और चारों प्रकारों को मैं आपको पढ़ाऊंगा स्वरों को। आओ बेटा नंबर 1। नंबर 1 डालेंगे मेरे प्यारे बच्चे आप लोग संविरत स्वर। संविरत स्वर जानते हैं मेरे बच्चों, जिन स्वरों के उच्चारण में बिल्कुल मुख द्वार जो होता है ना, हमारा ये मुंह जो होता है, ये मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल बंद सा रहता है। ये जो हमारा मुंह है ना जिससे हम खाना खाते हैं, ये बिल्कुल बंद सा रहता है। देखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार बिल्कुल, मुख द्वार बिल्कुल कैसा रहता है बेटा? बिल्कुल बंद सा रहता है, सा रहता है। बिल्कुल मुख द्वार बंद सा रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक मैं प्रैक्टिकली चीज आपसे पूछता हूं, एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुई से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं, भाई लड़कियां तो प्यार बिल्कुल नहीं करती सुई से, वो तो डरती हैं। हालांकि करते तो लड़के भी नहीं है, जब कोई बीमार हो जाता है तभी लगती है सुई, तो है ना। अरे सुई को लड्डू थोड़ी है, खाने में अच्छा लगेगा। बोलो बोलो बेटा, लड्डू थोड़ी है। जब आप डॉक्टर के यहां जाते हैं तो जो बेटा कमजोर दिल वाले बच्चे होते हैं, जब डॉक्टर सुई लेके आता है ना, देखो
मैं यहां पर लिख रहा हूं सुई, मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा सुई, ठीक है। सुई मैंने लिख दिया। जब डॉक्टर सिरिंज या सुई लेकर आपकी तरफ को आता हुआ नजर आता है तो आप लोग कैसे कहते हैं? आप लोगों को डर लगता है कि अरे यार बड़ा दर्द लगे, या तो कूल्हे पर लगेगी या बेटा बाजू में लगेगी, नस में, है ना, यहां पर लगेगी नस में। तो भाई डॉक्टर डर तो लगेगा, सीधी सी बात है, डर तो लगना ही है यार। तो तुम्हारे मुंह से दो आवाजें निकलती हैं, है ना। जब वो सुई लेकर तुम्हारी तरफ बढ़ता होता है, सिरिंज उसको इंजेक्शन को भर रहा होता है सुई में, तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है, यार बड़ा दर्द करेगी, कैसे लगाएगा, बुखार है लेकिन लगवानी तो पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे बच्चे, आपके मुंह से जो ये आवाजें निकलती हैं दो प्रकार की, ऊ ऊ ई उई, है ना, डर लगता है ना। तो ये आवाज जो होती है ना बेटा, उई कैसे लगाएगा, बड़ा डर लग रहा है मुझे तो, है ना, होता है ना, उई। तो मेरे बच्चे इस सुई पर बात करेंगे, तो याद रहेगी ये बात आपको। तो शुरू में मुख से हमारे यही आवाजें निकलती हैं बेटा, ऊ ई, ठीक है। फिर आगे इसका दूसरा भेद होता है अर्ध संविरत, अर्ध संविरत, अर्ध संविरत स्वर। उसमें क्या होता है, संविरत की अपेक्षा मुख द्वार थोड़ा ज्यादा खुलता है। लिख देंगे, संविरत स्वर की अपेक्षा, अपेक्षा मुख द्वार थोड़ा ज्यादा खुलता है, थोड़ा ज्यादा खुलता है। तो आपके मुख से एक आवाज निकलती है, ओए भाई रुक जा यार। जो डॉक्टर का कंपाउंडर होता है ना, आपके मुख से कहते हैं, ओए भाई रुक जा यार, मुझे पानी पी लेने दे, मेरा तो दिल घबरा रहा है तेरी सुई को देखकर। ओए, क्या बोलते हैं आप लोग? ओ ए, ओए रुक जा भाई यार, मेरा दिल घबरा रहा है तेरी बातों को सुनकर, तेरी बातों, तेरी सुई को देखकर, ये दर्द तो होगा, ठीक है। तो बेटा ओए जो होता है ये ओ ए, ओ ए, ठीक है, याद रखना। फिर मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा जो स्वर आता है वो होते हैं जिसमें मुख द्वार पूरा खुल जाता है, जब सुई अंदर बाजू में, बाजू की नस में प्रवेश कर जाती है उसकी नेडल, है ना, ठीक है मेरे बच्चे। तो उसे कहते हैं विवृत स्वर, विवृत स्वर। लिखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाता है, जिन स्वरों के, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाता है, मुख द्वार पूरा खुल जाता है, तो वो कौन सा स्वर है बताओ जल्दी से, जवाब नहीं देते हैं आप लोग। आ, जब सुई अंदर लग जाती है नस में, तो आवाज कैसी आती है यहां से, जब नस में सुई लग जाती है, आ आती है ना। तो आ की जो आवाज होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो विवृत स्वर होती है, आ, आ, ठीक है। फिर मेरे प्यारे बच्चे, नंबर 4 हमारा जो होता है वो होता है मेरे दोस्त अर्धविवृत, अर्धविवृत। तो इसमें क्या होता है, विवृत की अपेक्षा मुख द्वार कम खुलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, विवृत की अपेक्षा, विवृत स्वर की अपेक्षा मुख द्वार कम खुलता है,
तो वो कौन से बच गए? दो कौन से बच गए? औ, आई, औ और प्यारे बच्चे आई। तो आपने एक चीज नोट करी, उच्चारण में मैंने कल एक बात बताई थी, किस स्वर को प्रयोग नहीं करते, किस स्वर का उच्चारण हम यहां नहीं करते हैं, जैसे उच्चारण में भी शामिल नहीं किया गया है। वो कौन सा स्वर था? बता देगा कोई प्यारा बच्चा मुझे? कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या कौन सा स्वर हमने इसमें शामिल नहीं किया बेटा? बताओ कौन सा स्वर शामिल नहीं किया? तो आपका जवाब होगा कि भैया रे ऋषि आपने इसमें शामिल नहीं किया, उच्चारण में रे ऋषि को शामिल नहीं किया। ठीक है, वेरी गुड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन आएगा, अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? कौन सा है? क्वेश्चन मार्क। आपको जवाब मिल गए, 3 आंसर दे देगा वो, 4। ए भैया आपका उ, बी आ, सी ओ डी आई। आपको आंसर लगाना है, कौन सा लगाओगे? अजय कुमार नमस्ते भाई। ठीक है, कौन सा स्वर लगाओगे जो अर्धविवृत स्वर है? अर्धविवृत स्वर कौन सा है बताओ जल्दी से, कौन सा होगा? रूबी सिंह बताइए बेटा, ऋषिकेश, सुनील, आकाश, शुभांशु बताओ बेटा, जितेंद्र सिंह। बोलो मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा ये कैसा होता है? ये तो हमारा समविरत स्वर है। ये क्वेश्चन आता है, इससे जरूर आता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये कौन सा होता है बेटा? अर्धसमविरत। और ये कौन सा हो गया? विवृत। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आता है जरूर, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों से एक क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, चलिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर स्वरों का उच्चारण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है बेटा? जीवा से स्वरों का उच्चारण 3 प्रकार से होता है। आकाश, मैंने क्या पूछा है बेटा? अखिलेश, क्वेश्चन में क्या था? अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत पूछा है बेटा मैंने, ध्यान नहीं दिया तुमने? मैं पूछ के क्या आया हूं है? सी आंसर कैसे हो जाएगा बेटा? सी तो मैंने नहीं लिखवाया, सी कैसे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? बताओ बेटा। अर्धविवृत के बारे में पूछा, और अर्धविवृत ये हमारे 2 स्वर बस। सी का क्या मतलब है? बोलो, सी का क्या मतलब है? इसका ओ का क्या मतलब है? वो तो अर्धविवृत है, अर्धसमविरत है, सॉरी, ध्यान दो बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चे, नंबर 1 तो होता है अग्रभाग, दूसरा होता है मेरे बच्चे मध्य भाग, और एक होता है तीसरा मेरे प्यारे बच्चों पश्च भाग। 3 प्रकार के स्वर होते हैं हमारे। ठीक है मेरे बच्चे, जीवा के आधार पर, जैसे मैंने एक जीवा बना दी आपके सामने, लीजिए मैंने आपके सामने जीवा बना दी। री किस में आता है बेटा? री उच्चारण में शामिल ही नहीं किया जाता, यदि आता भी तो समविरत में आता ऊपर, क्योंकि ई की आवाज वहीं पर है। तो मेरे बच्चे आप जानते हैं
अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। ठीक है, तो अग्रभाग से जो स्वर बोले जाते हैं वो मेरे बच्चे ई, ए, आई। और बेटा री की बात भी करूं तो ये भी अग्री भाग से बोला जाएगा, लेकिन इसे उच्चारण में शामिल नहीं किया जाता। ये हमारा कैसा भाग है मेरे प्यारे बच्चों? अग्रभाग। ये हमारा कौन सा भाग है मेरे प्यारे बच्चों? अग्र। और ये यहां पर कौन सा आएगा मेरे प्यारे बच्चे? पश्च। इससे बोला जाने वाला स्वर होता है एकमात्र ए। ए ए ए ए जो होता है ना, ए ए ए बीच से बोला जाता है। बाकी बचे आपका पश्चिम भाग। सॉरी, ये तो मध्य होता है यार, मध्य। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों पश्च। तो आपको पता है आ, ठीक है, ऊ, ओ और प्यारे बच्चे औ। ये हमारे पश्चिम स्वर हो गए। बात क्लियर है? बताओ बेटा जल्दी से, बात स्पष्ट होगी। अग्रभाग, मध्य भाग, पश्चिम भाग। अग्रभाग ए, मध्य भाग ए, पश्चिम भाग पीछे वाला। ठीक है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर कर दोगे सब लोग? तो याद रखना बेटा, रे ऋषि को मैंने ऊपर भी बताया था, उच्चारण में शामिल नहीं किया जाता। उच्चारण में शामिल नहीं किया जाता है। उच्चारण में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिएगा। तो बेटा ये हमारे तीनों भाग हैं, आपको लॉक करने हैं। अब तीसरा जो भेद होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो होता है बेटा ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। ठीक है, कितने भागों में बैठते हैं? 2 भागों में। एक में तो होठ वृत्तामुखी हो जाते, वृत्तमुखी हो जाते, वृत्ताकार हो जाते हैं। एक में होठ वृत्ताकार नहीं होते। वृत्ताकार समझते हैं? जैसे मैंने कहा ऊ तो होठ हो गए गोल, ओ होठ हो गए गोल, और एक में वृत्तमुखी नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ। तो मेरे बच्चे स्वर 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ। नंबर 1 वृत्ताकार। नंबर 1 वृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार स्वर लिखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार, गोलाकार बोले तो वृत्तमुखी, वृत्त हो जाते हैं, वृत्ताकार हो जाते हैं, वो क्या होते हैं मेरे बच्चे? वृत्तमुखी या वृत्ताकार। जैसे उदाहरण के माध्यम से भाई देखो, आप ऊ को बोलकर देखिए, ऊ होठ हो गए गोल, ऊ, औ, ओ, औ। क्या होठ गोलाकार हो रहे हैं इन चारों को बोलने से? बोलो बेटा, चारों को बोलने से होठ गोलाकार हो रहे हैं ना? हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं ना? तो मेरे बच्चों याद रखना। अब प्यारे बच्चों, नंबर दूसरे कौन से होते हैं? अवृत्ताकार। अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर लिखेंगे जिन स्वरों में होठ गोलाकार नहीं होते।
जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ, जिन्हें आप ओष्ठ भी बोलते हैं, गोलाकार नहीं होते, गोलाकार नहीं होते हैं। नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई है ना। नहीं होते हैं वो बेटा अवृत्ताकार होते हैं, जैसे कि उदाहरण में लिखेंगे आप लोग बचे हुए। आपको पता है मेरे बच्चे, ए, आ, ई, ए और प्यारे बच्चों आई, ये हमारे कौन से स्वर होते हैं जिनमें मेरे बच्चों होठ गोलाकार नहीं होते, ठीक है। ए, आ, ई, ठीक है। आई, होठ गोल नहीं होते, इनमें गोल आते। ऊ, आऊ हो गए ना, ऑटोमेटिक हो जाते हैं मेरे बच्चे। क्या बेटा और भी किसी बच्चे को बफरिंग नजर आ रही है क्लास में? एक मेरा प्यारा बच्चा है जो बफरिंग बता रहा है कि भैया बफरिंग हो रही है, तो क्या आप सभी को लग रहा है ऐसा? बोलो एक बार, सभी को लग रहा है क्या बफरिंग है क्लास में? बोलो जल्दी से, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या और भी किसी बच्चे को लग रहा है कि बफरिंग हो रही है ना? नहीं, अच्छा चलो बेटा आप अपना नेटवर्क चेक करें। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, दिए गए विकल्पों में से वृत्ताकार स्वर कौन सा है? क्वेश्चन मार्क। आंसर मैंने आपको दिया ए, मेरे प्यारे बच्चे, ए, बताओ दिए गए स्वरों में से, विकल्पों में से वृत्ताकार स्वर कौन सा है? बताओ बेटा, आपके सामने आंसर है, बताइए मेरे प्यारे बच्चे, सब लोग आंसर दीजिए भैया, वृत्ताकार स्वर कौन सा है? बोलो भाई, सब प्यारे बच्चे बताइए कौन सा है। तो बेटा वृत्ताकार स्वर हमारा जो होगा वो कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों? बेटा ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, क्योंकि आपको पता है वृत्ताकार स्वर 4 है, ऊ, ओ और प्यारे बच्चे औ। तो बताइए भाई, अच्छे से समझ में आई बात? क्लियर है ना? कर दोगे ना ऐसे ही? तो आपके सामने ये मैं लॉक करता हूं। चले आगे, अब बात पूरी यहां तक। बोलो बच्चों और प्यारे बच्चे, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जो भी बच्चे कंप्यूटर से संबंधित कोई किताब लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक ऑफर वाली बुक है बेटा, एक शिवम गुप्ता सर की, जो बड़ी ही अच्छी जबरदस्त कंटेंट वाली बुक है, ठीक है। चाहे आप दिल्ली पुलिस है, चाहे आप किसी भी पेपर में कंप्यूटर पढ़ते हैं, तो सबके लिए बहुत ज्यादा ये सूटेबल बुक है, ठीक है। तो मेरे बच्चों कल 10 अप्रैल है और कल इस पर सेल रखी हुई है, और दोनों प्रकार से मैं आपको बता देता हूं। वैसे इसके 249 रुपए प्राइस है। कितने हैं मेरे प्यारे बच्चे? 249 रुपए। लेकिन आपको 249 की नहीं मिलेगी। यदि आप इसको फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से लेते हैं तो आपको 175 रुपए में मिलेगी, और यदि आप मेरे प्यारे बच्चे इसको RWA ऐप के माध्यम से लेते हैं तो ये आपको मात्र 149 रुपए की मिलेगी, ठीक है। तो फायदा कहां से है? फायदा यहां से है,
है ना, 149 मतलब 150 रुपए में कोई बुक हमको मिल रही है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना। क्योंकि आप जानते हैं बेटा 150 रुपए ऐसे चुटकी में खर्च हो जाते हैं नहीं। आपसे मैं कहूं कि बेटा बाजार जाओ, है ना, और बाजार से कुछ सब्जी ले आओ और आपको मैंने 500 रुपए दिए, तो मैं बता रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि चलो 200 रुपए की सब्जी ले आना और कुछ खा लेना आप, है ना, कुछ आपका मन करे तो आप भी कुछ भी खा के चले आना जो आपको अच्छा लगे। तो आपने कहा कि यार कुछ खाता हूं, आपने एक अच्छी सी आइसक्रीम भी ले ली, तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपसे बताता हूं कि 100 रुपए 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे आपकी, मानते हैं ना। और किताब तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक आधार निभाती हैं, बहुत बड़ा एक रूप रखती हैं, ठीक है। तो किताबें हमारे जीवन में हमारी दोस्त होती हैं। जब कोई नहीं रहता तो हमारे जीवन में हमारी दोस्त जो होती है, सच्ची दोस्त, वो केवल किताबें होती हैं, है ना। तो मेरे प्यारे साथी, आप लोगों के लिए 150 रुपए कोई वैल्यू नहीं रखते, है ना, ये मैं आपसे बता रहा हूं, जहां जिंदगी का सवाल हो। अब तुम ये कहो कि भैया 150 रुपए वैल्यू तो बहुत रखते हैं, तो वैल्यू तो रखते हैं, लेकिन मेरे दोस्त जहां पर हमारी लाइफ का सवाल हो ना, वहां पर नहीं है, ठीक है मेरे भाई। संदीप चौधरी बेटा इससे नहीं हो पाएगा, हर बैच का एक नियम होता है अलग अलग, ठीक है। चलो आइए मेरे प्यारी बच्ची, तो आगे बढ़े भाई, आइएगा। तो मेरे प्यारे साथी, यहां तक हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया, स्वरों के बारे में जान लिया। ठीक है भाई, बात समझ में आई बेटा। तो मेरे प्यारे साथी, अब मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन। देखो एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी एग्जामिनर एक क्वेश्चन रख देता है आपके सामने, नोट करके रखना इस बात को नोट रखना बेटा, जिसे अंग्रेजी में नोट कहते हैं ना, जो अंग्रेज नोट छोड़ गए, समझ रहे हैं, नोट पैसे वाला नोट नहीं यार, जिसे कहते हैं स्पेशल में से याद रखना। उसे हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों जो बोला जाता है बेटा, वो विशेष बोला जाता है, विशेष। क्या बोलते हैं भैया हिंदी में उस नोट को? विशेष कहते हैं, ठीक है। वेरी गुड सर जी, जिसका क्लास निकल गया उसका क्या होगा? बेटा प्रीतु, उसको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, ऐसा थोड़ी क्लास कहीं भाग गया, क्लास निकल नहीं गया। और फिर एक बात ध्यान रखो, क्लास निकल गया नहीं, क्लास निकल गई बोलिएगा। क्लास स्त्रीलिंग शब्द होता है, महिला जाति के रूप में आता है बेटा। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सभी स्वर महाप्राण, सॉरी अल्प प्राण। अब अल्प प्राण का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? जिन ध्वनियों को बोलने के लिए, है ना, हमें कम वायु की जरूरत पड़ती है, ज्यादा वायु की कोई जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ी सी हवा से उन्हें हम बाहर कर देते हैं। नहीं बेटा, डेमो वाली इसी में रिकॉर्ड हो जाएंगी। सभी स्वर अल्प प्राण और सघोष होते हैं, अल्प प्राण सघोष होते हैं, ठीक है। सभी स्वर अल्प प्राण सघोष होते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कभी कभी आपके सामने, गंदा, बेटा गंदा से क्या लेना है? हो सकता है कि मिट्टी विट्टी लग गई हो, मैं कहीं लेट गया हूं, है ना। अरे गंदा नहीं है, धूल वूल लग गई होगी। चलो तो यहां पर आ जाइए, सभी स्वर सघोष और अल्प प्राण होते हैं। क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? जब क्वेश्चन पेपर में आएगा आपसे पूछा जाएगा, भैया यहां पर आओ, वो कहेगा सभी स्वर होते हैं क्वेश्चन मार्क। ए आंसर देगा महाप्राण सघोष, महाप्राण सघोष। बी आंसर बनाएगा वो महाप्राण अघोष, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया अघोष सघोष क्या होता है? अघोष सघोष का मतलब है मेरे बच्चे, जिन ध्वनियों को बोलते समय कंपन होता है, ठीक है।
मतलब हमारी जीभ जो होती है ना वो लड़खड़ाती है, उन्हें बेटा सघोष कहते हैं, और जिनमें नहीं होता वो अघोष होते हैं। ठीक है, हाँ। सी आंसर पूछेगा मेरे प्यारे बच्चे, अल्प प्राण अघोष, और डी आंसर आएगा अल्प प्राण सघोष। तो आप लोग क्या आंसर लगाएंगे? आप लोग क्या आंसर दोगे पेपर में, ये बताओ, क्योंकि मैंने आपको एक बात अभी यहां पर लिखवाई है, सभी स्वर अल्प प्राण सघोष होते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या आंसर बताओगे बच्चों? सब लोग बताओ जल्दी से। बोलो बेटा, क्या बताएंगे आप लोग? तो आपका आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी वाला, कि सभी स्वर अल्प प्राण सघोष होते हैं। ठीक है, कर दोगे ना इस बात को एकदम? सघोष, सर जी सघोष और अघोष में क्या अंतर है? बेटा जीवन यही तो मैं डिस्कस कर रहा था, जिन ध्वनियों को बोलते समय मुख से कंपन उत्पन्न होता है वो तो होती है सघोष, है ना, और जो नॉर्मल ऐसे ही बोल दी जाती हैं, जिनमें कोई कंपन नहीं होता, कहीं कोई झिलमिलाहट नहीं हो, बिल्कुल साधारण सामान्य आवाज यूं ही निकल जाती है, वो मेरे प्यारे बच्चों अघोष होते हैं। समझ गए? महाप्राण, महा का मतलब ज्यादा, प्राण का मतलब वायु। जिन ध्वनियों को, जिन आवाजों को, जिन अक्षरों को बोलने के लिए ज्यादा वायु की जरूरत पड़े वो महाप्राण, और जिनको मात्र थोड़ी सी हवा में ही बाहर निकल जाए, जो ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती, वो अल्प प्राण। अल्प माने कम, प्राण माने वायु। ठीक है, क्लियर है मेरे बच्चे? बात समझ में आ गई? जल्दी से थम्स अप करेंगे। तो हमारे स्वरों का टॉपिक यहीं तक था, 13 को जो 11 स्वर हैं। ठीक है, इससे आगे हम आगे बढ़ेंगे। फिर अब जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई? चलो भाई, क्लियर, बात समझ में आ गई? तो 11 के 11 स्वर आपके समझ में आ गए भैया? ओके, चलो बच्चों अब बढ़ते हैं आगे। अतुल यादव, अतुल कुमार, बेटा क्या जैसे? जैसे क्या ये बताओ। अब एक बात बताओ, मैंने तुमसे कहा ए बोलोगे ना, आप लोगों को तो चलेगा नॉर्मल आवाज निकल रही है, लेकिन उसे बोलते में हल्की सी हमारी जीवा कंपन करती है, तरंग उत्पन्न होती है जीभ में। ठीक है, बहुत सारी ध्वनियां ऐसी हैं जिन्हें हम बोलते हैं, हमें फील नहीं होता, लेकिन वो अंदर से बड़ी कठिन रूप से, मतलब कि बड़ी ही मशक्कत के साथ, जिनमें हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, तब निकलती हैं वो आवाजें बाहर। चलेगा, तो भैया 11 स्वर आपने पढ़ लिए, लेकिन एक स्वर और बताता हूं बेटा। 11 तो पढ़ लिए भैया, एक स्वर तुमने आगत स्वर सुना है कभी? बताओ, किसी बच्चे ने आगत स्वर सुना है? आगत स्वर कौन सा होता है? कभी आज तक आपने हिंदी में आगत स्वर सुना है? जब आप पहली दूसरी क्लास में पढ़ते थे अपने गांव के स्कूल में या शहर के किसी स्कूल में, जब किसी अध्यापक ने, अध्यापिका ने आपको वर्णमाला पढ़ाई होगी, क्योंकि बेटा कोई जब मकान बनता है तो उसकी सबसे पहले नींव रखी जाती है। तो ऐसे ही जब आप हिंदी पढ़ रहे हैं या अंग्रेजी पढ़ते हैं तो उसमें अल्फाबेट पढ़ते हैं, ABCD, और जब हिंदी पढ़ोगे तो एपनार आप पढ़ोगे, तभी तो ऊपर को दीवार चीनी जाती है, नींव रख जाती है। ऐसे ही बेटा पढ़ाई में ये है। तो आगत स्वर सुना था आपने? बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताओ जल्दी से। आगत स्वर आज तक आपको किसी भी अध्यापक ने कहीं स्कूल में कहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। तो बेटा आपने शब्द जरूर सुने होंगे कि मुझे तो कॉलेज जाना है। जब आप इंटर क्लास 12वीं पास कर लेते हो तो आप डिग्री कॉलेज की तरफ जाते हो, विश्वविद्यालय की तरफ, है ना? तो वहां पर आप उसे अंग्रेजी में कॉलेज कहते हैं, कॉलेज। तो वहां पर औ की आवाज आ रही है, कॉलेज। और कॉलेज जाकर हमें क्या प्राप्त करनी है? नॉलेज। ठीक है, आपको क्या जीत, जब खेल खेलते हैं खिलाड़ी, मैच चल रहे होते तो वहां जीते ट्रॉफी, ट्रॉ, ओ की आवाज आती है, ओ। ठीक है, तो एक स्वर होता है हमारा ये ओ, ये वाला।
जिसके ऊपर ये ऐसे करके चांद सा लग रहा है, बिंदी नहीं लगाई है, केवल चांद लगाया है। और जब बिंदी लग जाती है ऊपर ऐसे करके तो ये होता है चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु नहीं आती कभी, चंद्र बिंदु समझो इसे, ये अ है। और इस स्वर का मतलब है, आगत का मतलब है आया हुआ। कहां से आया है? अंग्रेजी भाषा से आया है। लेकिन हिंदी में इससे बने हुए शब्द जो होते हैं वो सब अंग्रेजी के ही होते हैं, लेकिन बोले भी हिंदी में ऐसे के ऐसे ही जाते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं करते। ठीक है, तो ये बेटा किस भाषा से आया है? अंग्रेजी भाषा से। अंग्रेजी भाषा से आया भैया, अंग्रेजी भाषा से आया भैया ये। और इस स्वर से बनने वाले सभी शब्द हमारी हिंदी में बिना किसी बदलाव के ऐसे ही प्रयोग कर किए जाते हैं। जैसे मैंने लिखा आपके सामने डॉक्टर। आज यार मेरी तबीयत खराब है, मुझे डॉक्टर के यहां जाना है, डॉक्टर। ठीक है, लिखते हैं ना डॉक्टर। हिंदी में कोई इसे अलग प्रकार से थोड़ी बोलते हैं, डॉक्टर को डॉक्टर ही कहते हैं, है ना। बस थोड़े से जो हमारे गांव के आदमी होते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब बोलते, डॉक्टर साहब दवाई दे दो, बुखार बहुत ज्यादा है ना डॉक्टर साहब। नहीं तो डॉक्टर ही तो है, पीएचडी करने के बाद डॉक्टर ही बोला जाता है। ऐसे ही बेटा जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपसे बोला जाता है कॉलेज। आज मुझे कहां जाना है? कॉलेज, जो बड़ा स्कूल होता है ना। हाँ, और कॉलेज जाके बेटा क्या प्राप्त करता है व्यक्ति? नॉलेज। ठीक है भैया, वेरी गुड। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा ट्रॉफी, आज हमारी टीम ने ट्रॉफी जीत ली। सर जी लिरी कौन सा स्वर है? बेटा ये स्वर हमारे संस्कृत में होते, हिंदी में नहीं होते। हिंदी में 11 स्वर हैं, 11 के 11 ही पढ़ते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो मेरे भाई इस स्वर की सहायता से जो भी शब्द बनते हैं सभी अंग्रेजी भाषा के होते हैं और हमारी हिंदी में बिना किसी बदलाव के ऐसे ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, बस हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ओ, है ना। ठीक है बच्चों, तो बात क्लियर हो गई हमारी यहां पर। तो मेरे बच्चे ये हमारे स्वर का दी एंड हो जाता है, ये हमारे स्वरों का दी एंड हो गया भैया आज। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अब तुमसे पूछा जाए कि आगत स्वर कौन सा होता है? ये होता है। और आपसे पूछा जाए कि ये बताओ आगत स्वर किस भाषा का होता है? हिंदी में जो प्रयोग हो रहा है, लेकिन वो है किस भाषा का? तो आप कहेंगे अंग्रेजी भाषा का होता है वो। ठीक है, ऑफलाइन क्लास के लिए कुछ नहीं करना बेटा प्रमोद, ऑफलाइन क्लास आपके ऐप में डाउनलोड मिलेगी। चलिएगा, अब मेरे प्यारे बच्चे हमारी दूसरे नंबर की जो ध्वनि है वो होती है आगत ध्वनि, या सॉरी आगत नहीं, अयोग वाह। अयोग वाह, अयोग वाह ध्वनि, अयोग वाह। अयोग वाह ध्वनि जानते हैं कौन सी होती है बेटा? बताएगा कोई बच्चा मुझे? मेरे प्यारे बच्चों ये जो होती हैं अंगा और अहा, अंगा और अहा जो होती हैं ये हमारी आगत ध्वनि होती है। ठीक है, इनके बारे में लिखेंगे छोटी सी बात। लिखो, ये ध्वनियां न तो स्वर होती हैं, स्वर होती हैं, न व्यंजन होती हैं। न तो स्वर होती है ना व्यंजन होती है। ठीक है, क्लियर है? और ये भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्वनि स्वर के बाद व व्यंजन से पहले, व्यंजन से पहले व्यंजन से पहले आती हैं।
ठीक है, स्वर से तो पहले आती है, व्यंजन के, सॉरी स्वर के तो बाद आती है, व्यंजन से पहले आती है। ठीक है, ठीक है बेटा, और याद रखेंगे लेकिन गुण स्वर और व्यंजन दोनों का रखती हैं। देखो कैसी सुंदर बात बताइए बेटा, पता याद रखना, लेकिन गुण दोनों का रखती हैं, स्वर का भी और व्यंजन का भी। ठीक है मेरे बच्चे, बात क्लियर? ठीक है, हाँ, जैसे उदाहरण मैंने लिखा अंगूर, अंगूर, ए के बाद आवाज निकल लिया अन, नाक वाली, अन वाली। ठीक है, समझ रहे हैं नहीं? बोलो, समझ रहे हो ना? ए के बाद अंगा की आवाज आ रही है, अंगूर। ठीक है, और मैंने कहा प्रातः, प्रातः काल, ऐसे। ठीक है, बोलो भाई। और बेटा याद रखना एक बात और, इसकी आवाज तो नाक से निकलती है, नाक से ध्वनि आती है। ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 मेरे बच्चों विसर्ग की, कंठ से ध्वनि आती है, और है की आवाज प्रातः, प्रातः है की आवाज देती है, है की आवाज निकलती है, प्रातः। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे आज स्वर और अयोग व व्यंजन हमने पढ़ लिए। ठीक है, हाँ, नामकरण किशोरी दास वाजपेयी जी ने किया था। वेरी गुड। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है बेटा, बात क्लियर? तो चलो मेरे प्यारे बच्चे, अब हम मिलेंगे कल व्यंजन ध्वनियों के साथ। तो आप लोग अपना ख्याल रखें और आगे पढ़ते रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू मेरे प्यारे बच्चे। बस मन से कभी मत हारना, मन से जीते रहना बेटा, हर चीज आपके कदमों में होगी। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि यार अब कैसे करूं, क्या कर पाऊंगा, बहुत सारे बच्चे हैं पेपर देंगे, है ना, बहुत सारी भीड़ है, मैं ही अकेला क्या कर पाऊंगा यार। अरे भाई, एक एक करके ही तो बेटा कारवां इकट्ठा बनता है, 1 रुपए से ही तो 100 बनते हैं। मानते हैं ना आप लोग? ये बेटा अनुस्वार होता है ना, और ये विसर्ग होता है। ओके मेरे भाई, याद रखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ये जो ध्वनि है अनुस्वार, क्या होती है बेटा? ये हमारी ध्वनि अनुस्वार, और ये जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये होती है विसर्ग। ठीक है, तो इन पर थोड़ा सा आप लोगों को काम करना है। ठीक है, ओके बच्चों, तो सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।